हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश आपके साथ हूँ। लेसन्स फ्रॉम महाभारता #6। आज हम बात करने वाले हैं वासुदेव कृष्ण की सीख के बारे में। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर युद्ध में हिस्सा लिया था। और उस समय उन्होंने, जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, तो अर्जुन को युद्ध करने की सलाह दी और कुछ सीख दी साथ में, जो कि हम सभी जानते हैं, भगवत गीता के तौर पे पढ़ते हैं, जानते हैं, मनन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक उसी पर बेस्ड है, भगवान कृष्ण वासुदेव की सीख, जो कि आजीवन हम सभी भी अपना सकते हैं। आज के समय में भी वो रिलेवेंट है, सार्थक हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं महाभारत में वासुदेव कृष्ण की सीख। भगवत गीता में 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, हम सभी जानते हैं, जिनमें से 574 कृष्ण ने, 41 संजय और 84 अर्जुन और 1 धृतराष्ट्र द्वारा कहे गए हैं। ये तो मैं आपको भगवत गीता में जिस तरीके से श्लोकों की स्थिति है, अध्याय दिए गए हैं, उसके बारे में आपको बताया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और तभी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। अब हम ये देखें कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वो हम सभी क्यों पढ़ते हैं, क्यों मनन करते हैं। ये आज भी हमारी जिंदगी में सार्थक हैं। आज भी इनका उपयोग करने से हम अपने जीवन में सफलता और खुशी को हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ खास उपदेशों को मैंने संकलित किया है आप सबके लिए। भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 और 66 में जो बातें कही गई हैं, मैं पहले उन पर बात कर लेती हूँ। पहला उन्होंने कहा कि दुख को सहन करना सीखें। हम सभी, क्या होता है, जब तक सुख होता है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में, हम भगवान का भी विस्मरण कर बैठते हैं। हम अपने कर्मों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और अपने दुख से विचलित हो जाते हैं। कहना मैं ये चाहती हूं कि दुख को सहन करना हमारे नियंत्रण में नहीं होता, जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन होता है, गर्मी और सर्दी आती है, धूप और छांव आती है, उसी तरीके से हमें जीवन में सुख और दुख को अपनाना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, सुख है तो हमें अपने जीवन में सुखी रहकर भगवान को याद करते रहना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि सुख शांति के लिए सही कर्म करें। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से आपको सुख और शांति मिलेगी। लेकिन आपके कर्म दूसरों को कष्टदायी हुए, समाज के लिए अनुपयोगी हुए, समाज की शांति भंग करने वाले हुए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन की भी सुख शांति समाप्त हो जाएगी। सब मिलाकर भगवान कृष्ण ये कहना चाहते थे अपने उपदेश के माध्यम से, हम सभी को जो शिक्षा दी वो ये थी कि सुख दुख को सहन करते हुए हमें अपने जीवन का यापन करना चाहिए। और अगर हम अपने जीवन में सुख और शांति चाहते हैं
तो हमें अपने कर्मों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। हमने अपने कर्मों पर पकड़ रखनी चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की सुख और शांति को तय करते हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 और श्लोक 8, 21 और 33 में जो उन्होंने उपदेश दिया वो ये था कि अपने काम पर ध्यान देना। हम सभी आज के समय में भी अपने आसपास देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने काम पर ध्यान ना देकर दूसरों के जीवन में अशांति पैदा करते हैं, अपने काम को सही तरीके से पूरा नहीं करते और दूसरों को उनके काम पूरे नहीं करने देते। तो ये बात आज भी कृष्ण की समसामयिक है कि हमें अपने कामों को सही तरीके से पूरा करना चाहिए, अपने कामों को गंभीरता से लेना चाहिए और दूसरों के कामों पर ध्यान ना देकर सबसे पहले अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। सदैव अच्छे आचरण करें। श्री कृष्ण ने हमेशा ज्ञानी जनों के आचरण को अपने जीवन में उतारने की सलाह दी। उनका कहना था कि ज्ञानी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति जो भी आचरण करते हैं उनका आचरण हमेशा अपनाने लायक होना चाहिए। अगर बुद्धिजीवी, ज्ञानी, विद्वान व्यक्ति अपने आचरण पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग उनके आचरण से सीखेंगे और अपने आचरण को भी सुधारेंगे। तो सदैव हमें अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। अगली सीख में उन्होंने कहा कि वो काम चुने जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रुचिकर काम चुन के बहुत बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। कभी ध्यान से देखिए किसी मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए, कालीन बुनने वाले को कालीन बुनते हुए, या कोई भी शिल्पकार को नक्काशी करते हुए, किसी कारीगर को अपनी कला का तल्लीनता से उपयोग करते हुए। तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने काम को गंभीरता से लिया है और वो काम करना उन्हें पसंद है। अगर काम आपके रुचि का नहीं होगा, आपकी पसंद का नहीं होगा, तो आप इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। उनका ये कहना है कि ईमानदारी बरतिए और ये देखिए कि आपकी रुचि किसमें है और रुचिकर कामों को चुनिए, तभी आप आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। इस पूरी स्लाइड में मैंने 3 उपदेशों के बारे में बताया कि अपने काम पर ध्यान दीजिए, अच्छे आचरण को अपने जीवन में उतारिए। अगर आप संयमित रहेंगे, नियमित रहेंगे और अपने जीवन को संतुलित तरीके से जिएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। आपका आचरण अगर अच्छा होगा तो आपका जीवन भी सुखमय होगा। और अंत में स्लाइड में बताया कि वो काम चुनिए जो आपको रुचिकर लगता हो, तो ही आपको सफलता मिलेगी। अगली सीख में उन्होंने कहा कि भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 11, अध्याय 6 श्लोक 17 में उन्होंने ये बात कही कि जैसी पूजा वैसा फल। आप ईश्वर की पूजा जिस भी रुचि के लिए करते हैं, जिस भी इच्छा के लिए करते हैं, जिस भी कामना के लिए करते हैं, ईश्वर वो फल आपके लिए अगर हितकारी है तो जरूर आपको प्रदान करते हैं। तो ईश्वर की पूजा में अपने हृदय को डुबोइए, पूरे दिल से पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर वो फल हितकारी होगा
तो ईश्वर अवश्य आपको वो प्रदान करेंगे। हमेशा अनुशासन में रहें। अनुशासन का पालन अपने जीवन में अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये आपको एक सुखमय जीवन प्रदान करेगा। अनुशासन से हमारा मतलब ये है समय से सोना, समय से उठना, समय से भोजन करना और संतुलित भोजन करना, संतुलित बोलना, संतुलित सोना। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि उनकी दिनचर्या नियमित होती है, अनुशासित होती है और वो पूरे अनुशासन के साथ अपना दिन बिताते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का बुद्धि, विवेक, स्वास्थ्य आप संतुलित पाएंगे, अनुशासित पाएंगे। तो इस स्लाइड में मैंने बताया कि जैसी पूजा करेंगे आप वैसा फल होगा। अगर आपके लिए हितकारी है तो ईश्वर जरूर वो प्रदान करेंगे। और अगर आप एक अनुशासित जीवनचर्या का पालन करते हैं तो ये आपको निश्चित रूप से स्वस्थ और सफल बनाएगा। भगवत चिंतन के साथ काम भी जरूरी। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 7, अध्याय 16 और श्लोक 11 में भगवान कृष्ण ने भगवत चिंतन के साथ कर्म को भी जरूरी बताया है। कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सभी को अपने कर्मों को भी करते रहना होगा। अगर हम सारा दिन भगवान का ही चिंतन करते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तो इस तरीके से हमारा जीवन सफलता की ओर नहीं जाएगा। इस तरीके से हमारा जीवन नहीं चल सकता। तो हम सभी को काम करते हुए अपने दिनचर्या का सही तरीके से पालन करते हुए भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। भगवत चिंतन के साथ साथ काम भी जरूरी है। केवल भगवत चिंतन से लाइफ नहीं चल सकती, जीवन नहीं चल सकता। काम, क्रोध और मोह का त्याग, ये तीनों ही कामी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति और मोह के वशीभूत व्यक्ति कभी भी स्वस्थ और हितकारी डिसीजन नहीं ले सकता। अपने जीवन में इन चीजों को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन चाहिए। मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ महाभारत के वीडियोस लेकर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दूसरों के साथ और कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताइए कि आपको हमारा विषय कैसा लग रहा है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।